हम तो लाजिम सी बात है, ये सारा कुछ सेटअप चेंज हुआ होता है, सारा कुछ हम अपनी तरफ से सारी इंस्पेक्शंस कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि उस टाइम कोई सेंसर शॉर्ट होता है, वो काम उस टाइम ठीक कर रहा होता है, बाद में वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, फ्यूल पंप है, वो उस टाइम ठीक काम कर रहा होता है, बाद में कुछ टाइम जी। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आज बात करेंगे जी इंजन स्वैपिंग के बारे में। कुछ चीज़ें मुझे ये करना पड़ता है क्योंकि हर आए दिन नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, नए कस्टमर्स आते हैं हमारे पास। तो मैंने जो पुरानी वीडियोस डाली होती हैं तो वो फिर ये है कि कोई नहीं देखता, नई वीडियोस हर बंदा देखता है डेली बेसिस पर। तो इस वजह से टाइम टू टाइम मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों को रिकॉल करना पड़ता है। कुछ एक रिव्यूज़ आए हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, जो कस्टमर्स के हैं, तकरीबन 1.5-2 महीने बाद के। और इसके अलावा जी तकरीबन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपसे इंजन स्वैपिंग का मामला डिस्कस करते हैं। देखिए, आप जब भी कोई भी गाड़ी, ठीक है, वो आप उसका इंजन खोल रहे हैं, पुराना कार्बोरेटर वाला, और आप नया सारा सेटअप डाल रहे हैं, ठीक है, आपने उसका पूरा इंजन गियर चेंज किया, उसकी वायरिंग आपने इंजन की खोल दी सारी, वो चेंज कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें जो है पाइप्स जो है रेडिएटर के हो गए, ये सारी चीज़ें चेंज कर दी, ठीक है। अब ये सारा कुछ जब चेंज होता है तो लाजिम सी बात है, शुरू के दिनों में जब मैं आपको बताता हूँ कि यार रनिंग पूरी करनी है, तो रनिंग इसका ये मतलब है कि यार आप लोगों ने इसकी ओवरऑल सारी मेंटेनेंस देखनी है। उन दिनों में आप नॉर्मल जो गाड़ी की केयर है ना, देखें, सुबह उठ के, अब जैसे ये मेरी गाड़ी है, सुबह उठ के मुझे डेली बेसिस पर, हालांकि ये टोटली मेंटेन्ड है गाड़ी, लेकिन फिर भी मुझे डेली बेसिस पर बोनट खोलना पड़ता है, ऑयल चेक करना पड़ता है, गियर ऑयल चेक करना पड़ता है, उसके बाद जो पानी है रेडिएटर का, ये चेक करना पड़ता है। ये डेली बेसिस की रूटीन है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई मैं बोनट बंद कर दूं और मैं महीनों अक्सर ऐसे भाई होते हैं जो कि इनको पता ही नहीं कि यार रेडिएटर क्या होता है, ठीक है, वो गाड़ियां ले रहे हैं लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि भाई गियर ऑयल की स्टिक कहाँ लगी हुई है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा बहुत जो है ना, नो हाउ होना चाहिए। और स्पेशली जब आप इंजन चेंज करते हैं तो इंजन के बाद आपने उन दिनों में एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है आपको चीज़ों की। लाइकवाइज के देखें, आपको जो रेडिएटर के पाइप हैं, ये सारे हमने चेंज किए होते हैं, हमने सिलिकॉन्स लगाई होती हैं। कहीं ना कहीं अगर वो जो मैं आपको बता रहे होते हैं, कहीं लीकेज आ जाती है, कोई इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं, तो आप उसको उन दिनों में उसको सेट कर दें, ठीक है। इंजन की शिफ्टिंग और ये सारी चीज़ें ये तो हम देख लेते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत आपको इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल खुद भी रखना पड़ता है। हम तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेट कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें A to Z, चाहे इंजन गियर है, उसके बाद वायरिंग है, उसके बाद फ्यूल पंप इवन के जो टैंकी के अंदर लगता है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें कोई ब्रांड न्यू चीज़ नहीं होती कि बंदा आप कहे कि प्लग इन प्ले वाला हिसाब है, इस तरह नहीं होता। आपने जब सारा कुछ किया तो आपको कुछ दिन के लिए केयर करनी पड़ती है। आपको उन दिनों में ये एवरेज कम देगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये एवरेज मेंटेन करती जाएगी। और जिन भाइयों को मैंने जिस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया है और उन्होंने वो की हैं, उनको एवरेजेस मिली हैं, सारा कुछ मिला। एक हमारे भाई हैं, असद भाई हैं, फैसलाबाद से वो आए थे मेरे पास, वाइट अल्टो थी उनकी। उन्होंने मुझे उस दिन बताया कि मुझे 19 to 19.5 एवरेज मिल रही है और गाड़ी आराम से 120 टच कर रही है। उनको मैंने बताया कि यार अब सस्पेंशन का काम करा लें, टायर्स जो हैं वो अच्छे डलवा लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। अगर आप एक भाई कहें कि भाई बस मुझे इंजन डाल दो और वो इस तरह हो, आपका जो इंजन, गियर, बॉडी, ठीक है, इसके अलावा जो वायरिंग है बॉडी की, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन चीज़ों में। सस्पेंशन है मैटर करता है, टायर्स हैं वो मैटर करते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, मेंटेन नहीं होगी, आपकी गाड़ी कैसे चलेगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको देखभाल करनी पड़ती है। एक और भाई थे, मैंने कमेंट्स में देखा, वो गाड़ी कहीं सेल कर रहे थे, उन्होंने
बताया कि यार मुझसे उन्होंने मेहरान की हुई है और वो उनको 20+ की एवरेज दे रही है। वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो आपने जब गाड़ी बनाते हैं, ठीक है, तो आप फिर उसको तकरीबन अगले 2 हफ्ते के लिए 15 दिनों के लिए आपने उसको एक्स्ट्रा केयर देनी है, ठीक है। मतलब कि जैसे थोड़ा आपको मैं इनफॉर्मल बताऊं कि अपनी बीवी के हम जिस तरह केयर करते हैं, थोड़ा उस तरह से ना गाड़ी को बीवी की तरह थोड़ा रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है उन दिनों में, तब जाके वो आपको ज़रा फ्रूटफुल देगी। हम तो लाजिम सी बात है, ये सारा कुछ सेटअप चेंज हुआ होता है, सारा कुछ हम अपनी तरफ से सारी इंस्पेक्शंस कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि उस टाइम कोई सेंसर शॉर्ट होता है, वो काम उस टाइम ठीक कर रहा होता है, बाद में वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। फ्यूल पंप है, वो उस टाइम काम कर रहा होता है, बाद में कुछ टाइम बाद वो चलने के बाद ख़राब हो जाता है। इस तरह की चीज़ें कुछ दिनों के लिए फेस करनी पड़ती हैं, ये नहीं कि लाइफ टाइम होता है, कुछ दिनों के लिए फेस करना है। टोटली जो है ना 14 से 15 दिन उसकी आपने केयर करनी है। वो सारा कुछ एक दफ़ा 14-15 दिन आपने उसको, यार बेशक रेडिएटर पाइप लीक ना कर रहा हो, ऑयल कम ना कर रहा हो, कुछ भी ना कर रहा हो, कहीं से लीकेज भी ना हो, लेकिन फिर भी आपने डेली बेसिस पर 1 या 2 दफ़ा कम से कम आपने बोनट खोल के चेक करना है। अगर आपकी गाड़ी की ड्राइव ज़्यादा है तो आपने 2 हफ्ते में 2 दफ़ा, दिन में 2 दफ़ा आप उसको चेक करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कह के थक गया हूँ। हर कस्टमर को जब वो आते भी हैं तो भी मुझे बताना पड़ता है, वीडियोस में अलग बताना पड़ता है। ये सारी चीज़ें इसी वजह से मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि ये अवेयरनेस है, आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। अब ये नहीं है कि शाह भाई ने मुझे बोनट बंद करके दे दिया, सारा कुछ दे दिया, मैं उसकी मेंटेनेंस ही ना करूँ, मैं बोनट खोलूँ ही ना। अगर आप बोनट नहीं खोलेंगे, फॉर इंस्टेंस कहीं कोई लेट से कि जो इंजन के एक्सल के अंदर की सील होती है वो लीक है, वो जो है वो लीकेज कर रहा है, और आप बोनट खोली ही ना, वो गाड़ी चल चल के उसका गियर फारिग हो जाए, ठीक है। ये तो शुरू के दिनों की, मतलब मैं बोल के आपको, मैं शायद जो मेरे पुराने देखने वाले होंगे उनको मैं सबको मैं थक गया हूँ, उनको पता है इन सारी चीज़ों का। और जो लोग इन चीज़ों से गुजर के जिन लोगों को गाड़ियाँ 18 की एवरेज दे रही है, 20 की एवरेज दे रही है, 22 की दे रही है, 24 की दे रही है, वो सारे शायद जो मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे, तो वो काइंडली कॉमेंट कीजिएगा इस बात पर कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है थोड़ा सा उन दिनों के लिए, ठीक है। तो वो क्योर है, वो सारा कुछ करना है। उसके बाद ये कि इंशाल्लाह आपको गाड़ी 20+ की एवरेज इंशाल्लाह देगी हमारी तरफ से। उस चीज़ की, क्योंकि मैं आपको साथ साथ फीडबैक्स भी दे रहा होता हूँ। और सबसे मज़े की बात ये कि यार इंजन स्वैप क्यों करना चाहिए। इंजन स्वैप इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो पुराने कार्बोरेटर इंजन हैं वो सारे इस वक्त जो है वो आप कह लें कि आउटडेटेड हो गए हैं, ठीक है। एवरेजेस वो 7-8 की एवरेज दे रहे हैं। अगर आप उसको 660 में लेके आते हैं तो तकरीबन आपका 50% से लेके 55% तक की फ्यूल की जो है वो बचत है, ठीक है, फ्यूल एक्सपेंसेस की बचत है। तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ है जो कि ज़रूरी है। तो बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये सारी चीज़ें आप देखिए, अगर आप हमारे पास आते हैं तो मैं फिर भी आप लोगों को इवन के लिख के भी दे रहा होता हूँ, बता भी रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ें आपने इस तरीके से करनी है। हम तो अपनी तरफ से सारा कुछ आपको मेहनत करके हम डाल देते हैं, लेकिन बाद में उसकी केयर करना तो आपकी ज़िम्मेदारी है। वो तो कस्टमर को, जो भी गाड़ी का ओनर है, उसको उस चीज़ की केयर करनी होगी, तब जाके वो चीज़ें। अगर एक दफ़ा देखें, ये भी मतलब कुछ आप कह लें कि कुछ 10% केसेस होते हैं कि कहीं से कोई पाइप लीक हो गया या इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम सिर्फ आपको थोड़ा सा ख़बरदार करते हैं कि यार आप केयर करें, ठीक है। ये नहीं कि आप इतने बेगम हो जाएंगे बस, हाँ बोनट ही ना खोलो, देखो ही ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखें, नट बोल्ट सारे खुले होते हैं, उनको वापस लगाया जाता है, कुछ दिन वो गाड़ी चलती है, ठीक है, थोड़ी इंजन अपनी जगह पकड़ती है, नट बोल्ट सारे ज़रा वाइब्रेट होते हैं थोड़ा। उसको मैं ये भी कहता हूँ कि जब गाड़ी 500-600 किलोमीटर चल जाए तो एक दफ़ा सारे नट बोल्ट्स एक दफ़ा टाइट कर दें। ये ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें ये जो है ये कंपलसरी आप कह रहे हैं कि ये हैं, इसके इंजन स्वैपिंग के रिलेटेड है। अगर आपने जिस दिन मैंने आपको गाड़ी दी उससे अगले 15 दिन आपने उसकी थोड़ी केयर कर ली तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। और बाज़ औक़ात ज़्यादातर ये होता है कि कोई उनको कुछ फेस नहीं करना पड़ता, सिर्फ ये कि जो है उन्होंने मेंटेनेंस करनी होती है, देखना पड़ता है, और उनका कोई मसला नहीं आता। और वो, लेकिन ये कि क्यों जो केयर है वो ज़रूरी है, उस चीज़ की आपको उसका ध्यान रखना है, लाजमी सी बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।